मूल बीज, ऐसा बोलता है। हस्तांतरवासी देशांतरवासी वर्ण संकरीय शुद्धिकरण इमिग्रेंट्स विधा एक्ट इमिग्रेंट्स विधा पेक्ट करारे था છે, अभी करार हो गया है। विजा एक्ट અને विजा पेक्ट એટલે यानी एक्ट यानी कानून, पेक्ट यानी करार। ये करार हो चुका है। अभी आता है अगर करेंसी प्रोमिसिस प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंटी पेक्ट एकाउंटेबल व्यवहार लईने प्रगटे से पुरुष, ये अकाउंटेबल व्यवहार लईने प्रगटे से आया है अपने आदिवासियों में, जाति में, कुटुंब में, तो आज दिन तक अपने क्यों समझ नहीं पाया, ये बात आती है। अभी देखो, अभी दुष्टों ने पोत पोते संहार करेगी, उसके जब चालू हो जाएगा ये दुष्ट लोग कौन, उसके काम चालू होगा। अभी अपन को जरूर नहीं, सिर पे ये व्यवहार से लेना जरूरी है, व्यवहार से रहना जरूरी है, नहीं तो फिर किसी को बुरा मत लगाओ। रंजनपुर में जाने वाला भी समाज बैठे हैं, कहीं का कटासोन जाने वाला भी कहीं समाज है। अभी जिसका इसका छाती मत ठोको, जिसका इसका छाती ठोकने का जरूरत नहीं, सिर पे ये अपने समझदारी नहीं है, इसके लिए अपन अंधकार में बैठे हैं, अंधकार में। जब ये 30 साल के अंदर दादा ने, अंग्रेजों ने नोटिस दी थी, 30 साल के व्यवहार चालू है दादा का। और दूसरे समझ लेना जरा, मैं भी जिसका वडीलों तरफ से मैंने भी ये कुछ सलाह दिया है, वो सलाह से मैं बोलूंगा। से मैंने भी वडीलों से जानकारी ली है। मैं बाबा के समय पे नहीं था मैं, और दादा के साथ तो बैठा हूं मैं, पर किसको साथ मैंने ये सब बाबा दादा का व्यवहार क्या है वो जानकारी मैंने ली थोड़ी, और ये जानकारी में से हूं अभी मैं थोड़ा बोलता हूं। ये बाबत में मेरे को किसने बताया, ये रंजनपुर में एक वडील नाम था सुखलाल भाऊ, समाधि के नजीक में घर था, सुखलाल वडील था, उसने भी मैं बैठा उसके साथ, उसके लिए थोड़ी बात नहीं ली। दूसरी, और हाड़ांबा गांव के वडील एक चामू बाबा था, उसके साथ मैंने बैठा और उसके साथ मैंने थोड़ी जानकारी ली। और एक राफापुर का गांव का वडील था एक होंजी बाबा, उसके साथ मैं बैठा, उसके साथ मैं थोड़ी जानकारी ली। और वडील एक जागू बाबा था, उसके साथ बैठे, उसके साथ भी मैंने जानकारी ली अभी थोड़े मैं। और रंजनपुर में बाबा का एक बड़ा लड़का था नवल दादा, उसके साथ में मैं बैठा, उसकी जानकारी थोड़ी के लिए। और सूरजपाल दादा था, उसके साथ मैंने बैठक ली, वहां भी जानकारी थोड़ी के लिए। कटासवान गांव के वडील गंभीर दादा था, उसके साथ भी मैंने बैठक ली, उसके साथ भी जानकारी ली कि बाबा दादा का व्यवहार की। दूसरे कटासवान गांव का बालू दादा था, नहीं अपने कसुआ गांव का बालू दादा था, उसके साथ भी जानकारी थोड़ी ली। गुजरात में शेरडी फरिया गांव के भूला दादा था, उसके साथ भी जानकारी ली। और ये थोड़ी बाबत दादा बैठा है रविंद्र सिंह दादा, उसके साथ में मैंने पूछा कि जब बाबा आए थे 1954 साल में, तुम कितने बड़े थे, कैसे आए बाबा, वो जानकारी दादा के पास ली मैंने। और दूसरा, बाबा दादा दोनों घर का व्यवहार में एक कामगिरी करने वाला एक ब्राह्मण था, राजा राम गजानन दवे रंजनपुर का, ये भी सब जानकारी उसके साथ थोड़ी जानकारी लेके आज सब अपन दादा बाबा का छाती ठोकते हैं। तो अभी कैसे आ गए, ये जानकारी में अपन थोड़ा सोचने की जरूरत है। केसरी सिंह दादा ने 1930 साल के अंदर व्यवहार बंधन के आधार से करेंसी यानी प्रोमिसरी नोट बांध के अंग्रेजों ने नोटिस दी थी 1930 साल में। और ये आगे केसरी सिंह दादा यानी गुलाम बाबा दोनों कहां मिले कि 1936 साल में हरिपुरा कांग्रेस सभा भराई, उसमें झेरीमरा गांव के नाम पे वहां पे मिला था दोनों।
कहा? गुजरात के अंदर। नजर से नजर मिला, दोनों का नजर से नजर मिला, वो दोनों पहचान हो गया कि ये हंस था, हंस। अपन तो जीव है, सब जीव से नहीं पहचान जाते हैं, हंस होगा वो पहचान जाते हैं। वो दोनों हंस वहां मिले थे। और आगे गुलाम बाबा ने मोरवर रंजनपुर में 11/12/1977 साल में आरती पूजन का कार्य शुरुआत किया। दादा ने 30 और गुलाम बाबा ने 37। आगे गुलाम बाबा ने 5 महीने कार्य चलाया और देह शरीर जीव का संबंध छूटा और 1938 में शांत हुआ और भाई रामदास बाबा ने कार्य सौंपा, कुछ चलाया। और आगे और केसरी सिंह दादा कटासवण से रंजनपुर में आया 1946 साल में। और बाबा दादा दोनों, रामदास बाबा और दादा दोनों क्या बात की होगी अपन को नहीं पता है। रविंद्र सिंह दादा ने पूछा कि कितने बार रंजनपुर गए थे दादा? तो 4 बार गए थे। दादा बोलते थे हम भी साथ में गए थे रंजनपुर। अब बैठे हैं दादा, साथ में गए थे रंजनपुर। तो फिर वो रंजनपुर से रामदास बाबा, रंजनपुर से रामदास बाबा और सारे कुटुंब 1954 साल में सब कुटुंब निकल के रात को रेल में बैठ के वियारा में उतर के ये सब दादा साथ लेने गए थे रंजनपुर बाबा को, कटासवण वियारा में। दादा ने पूछा मैंने कि बाबा को कैसे लाए थे वहां? तो घोड़े का गाड़ी थी, सवारी थी, और हम घोड़े पे बैठ के गए थे, ये दादा बोलता। दादा घोड़े पे बैठ के गए थे और सवारी में लाए थे। 6 महीना तक कटासवण में बाबा रुका हुआ है। सब समाज, अपने परिवार, कुटुंब परिवार। तो फिर यहाँ का रंजनपुर के समाज, बाबा कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? तो ऐसा करते ढूंढते ढूंढते कटासवण में पहुंच गए सभी। तो क्या ये वडील कौन था? और अपन छाती ठोकते हैं कि तुम बाबा वाले, दादा वाले। ये छाती मत ठोको, ये उसका क्या मीनिंग है अपन नहीं जान सकते हैं। आगे और रंजनपुर से रामदास बाबा और कुटुंब कटासवण में केसरी सिंह दादा के वहां चले गए 1954 साल में। कटासवण में 6 महीने तक बाबा के सारे कुटुंब रहे थे कांग्रेस के समय पे। आगे वो समय पे वालोड़ गांव के गोलीबार हुआ था और रामदास बाबा को और केसरी सिंह दादा को, दोनों को अरेस्ट किया था और ये कौन सी जेल में डाले थे? दुलिया जेल में पहले डाल दिए थे। रंजनपुर रामदास बाबा को और केसरी सिंह दादा को दुलिया जेल में डाल दिए थे और दुलिया जेल में से निकाल के बेलगांव जेल में डाल दिए थे। और ये सारे दोनों बाबा और दादा 1 बरस तक रहे थे। देखो आगे, ये गुड़ी पड़वा था वो दिन। गुड़ी पड़वा के दिन लगे गया ने, गुड़ी पड़वा के दिन छूटे। ये पुरुष का क्या हकीकत है समाज के लिए? ये समाज के लिए बचाने के लिए रास्ता निकाला था, बचाने के लिए के व्यवहार लाया था। पर अपन बाबा ने बोला है, राजनीति धर्मन मती, पान फूल फल लटक रहा है, उसमें साथ में रमत रमता रहूंगा, हृदय में आप भक्षण करूंगा। ये राजनीति में मत जाओ। ये तो पान फूल जैसे लटक रहे कि कब भी निकल पड़ेगा। तो अपन तो सब राजनीति में खेल रहे हैं। बाबा का कहना विरुद्ध बन गए है, दादा के भी कहना विरुद्ध बन गए है। तो विरुद्ध बन गए तो अपना क्या दशा होगा? अभी समझ नहीं पाते हैं। आगे और बहुत होने वाला है, संभालने वाला नहीं कोई। संभालने वाला कहाँ है? अलख निरंजन नर नारायण भक्त। ये एक पुरुष है, नर यानी पुरुष है, ये अपन को संभालेगा, वैसा बोला जाता है। पर ऐसा अपन थोड़ा घमंड में पड़े हैं कि अभी दादा बचाएगा, बाबा बचाएगा, बाबा बचाने वाला है, दादा बचाने वाला है, बचाने वाला आया है।
लेकिन दादा का बाबा का व्यवहार में चलोगे तो बचोगे नहीं तो कैसे बचोगे? ये व्यवहार में तो चलना ठिकाना नहीं अपना, तो फिर कैसे बचोगे? बंधन से बचो। ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज काय के लिए? बाबा ने बोला है अंग्रेज कांग्रेस को दोनों को खूंट के साथ बांध के पै पै का हिसाब लेंगे। तो फिर ये खूंट कहां है? कौन सा खूंट में बंधा हुआ है? वो कौन सा खूंट में बंधा हुआ है? ये खूंट भी दादा ने प्रसिद्ध कर दिया है। ये सब टिकट है, उसमें एक टिकट ऐसी है, सब टिकट है देश के अंदर चलती है, उसमें भी एक टिकट ऐसी है, उसमें एक रेवेन्यू टिकट है। रेवेन्यू टिकट है। बाबा ने बोला है अंग्रेज कांग्रेस को दोनों को खूंट के साथ बांध के पै पै का हिस्सा मिलाते। खूंट कहां है? खूंट दादा ने खूंट प्रसिद्ध कर दिया है कटा सोन में, आपको मालूम नहीं है। ये खूंट है रेवेन्यू, यानी भारत राजस्व, इंडिया रेवेन्यू। भारत देश ये धरती है, ये सब भारत सरकार की है। उसका जो रेवेन्यू, जो टिकट रेवेन्यू भूमि का, ये रेवेन्यू टिकट लगा लगा के अंग्रेजों ने लगाया, कांग्रेस सबने लगाया, आज दिन तक लोकशाही में लगाते आए हैं। ये जो टिकट है, ये टिकट लगाते लगाते आज दिन तक अपन खाया पिया सब लिया। तो ये टिकट के जितना लगाया है, ये खूंट के साथ बंधा हुआ है सब दुनिया। क्यों ये टिकट के साथ क्यों बंधा हुआ है? जब से नौकरी लगी है, बुरा मत मानो, जब नौकरी लगी है अपन कौन सी भी डिपार्टमेंट में, तब से अपन ये रेवेन्यू टिकट लगाई है। रेवेन्यू टिकट लगा के खाता गिराया है। रेवेन्यू जब टिकट लगाई है तो ये देश में सर्विस टिकट भी है। सर्विस टिकट क्यों ने लगाई? रेवेन्यू क्यों लगाया? तो रेवेन्यू टिकट ये कर्जदार टिकट है। कर्जदार ये कर्ज लेता है, सब महीने महीने की कर्ज ले रहे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत यानी सबका जितने भी अनुयायी है उसके सबके सिर पे कर्ज बढ़ गया है। ये रेवेन्यू टिकट लगा लगा के आज दिन तक, पहले महीने से आज दिन तक सर्विस की, तो सर्विस टिकट नहीं लगे तो रेवेन्यू टिकट लगाया है। ये खूंट में सब बंधा गए है। अभी उसका हिसाब आने वाला है, उसका हिसाब। हाँ, હવે यही बात जो ये देश में जो लोग आए हुए हैं उसकी जितने टिकट लगाई है वो उसकी बात आई है। उसकी बात आई है। ये रेवेन्यू टिकट लगा लगा के भारत राजस्व इंडिया रेवेन्यू भूमि पे ये लोग उसमें बंधा हुआ है, ये बाबा ने बोला है। इसके लिए अपन तो फिर बाप दादा ने अभी 5-10 मिनट छुट्टी होती है, फिर बाद में बैठेंगे 5-10 मिनट छुट्टी। स्वकर्ता पितु के जय।